चलिए, लेक्चर नंबर 22, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए एनर्जी मेजरमेंट के लिए कौन सा टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। कौन बताएगा? इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू रीड रिकॉर्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने? एनर्जी मीटर, उसके बाद किलोवाट आवर मीटर इसे बोलते हैं, या फिर एम्पियर आवर, इसको नहीं बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर? तो एक किसके सबके घर में लगा होगा कि नहीं एनर्जी मीटर? कैसे जी? एनर्जी मीटर है सबके घर में? चौराथस का डायरेक्ट लगा है। इंटरनेट में सुना था ना सब, बी केयरफुल, है ना। पता चल जाए हाँ बिजली विभाग वाला मतलब वैसे भी तय बिजली विभाग में जाने वाला से, हाँ कोकी लगा है। बात तो की है। एनर्जी को नापने के लिए कौन सा मीटर यूज करते हैं? एनर्जी मीटर। ये तो क्लियर होगा सबको, है ना। तो डायग्राम बनाओ, देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें ये हमारा एम सेप्ट का मैग्नेट, ई सेप्ट मैग्नेट है, या एम बोल सकते हो, एम सेप्ट का मैग्नेट है। इस तरीके से इसमें, और एक यू सेप का मैग्नेट है ना। दो टाइप के मैग्नेट यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये परमानेंट मैग्नेट, और ये हमारा क्या है? एल्यूमिनियम का डिस्क। क्या है ये? एल्यूमिनियम डिस्क। ये करंट कॉइल बाई 2 और ये करंट कॉइल बाई 2। ये सीरीज मैग्नेट है हमारा, ये वाला हमारा क्या है? सीरीज मैग्नेट। एल्यूमिनियम डिस्क। ये शंट मैग्नेट बोलते हैं इसको, शंट मैग्नेट। मैग्नेट, ठीक है। डायग्राम क्लियर हो गया सबको? देखो एक बार फिर से, डायग्राम क्लियर है? ब्रेक लगाने के लिए एक मैग्नेट यूज करते हैं, है ना। परमानेंट उसे उसी का मैग्नेट है वो, ठीक है ना। क्या चीज़? ये देखो, ये एम और एन लिखा हुआ है ना,
यहाँ से हम लोग AC सप्लाई देते हैं, है ना, AC सप्लाई या मेंस बोल सकते हो आप। क्लियर? चलो, it has 4 mechanism, it has 4 मैकेनिज्म। 4 टाइप के मैकेनिज्म होते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं ड्राइविंग मैकेनिज्म। ड्राइविंग मतलब समझ गए, चलाने के लिए मैकेनिज्म कैसा होता है। देखो क्या क्या चीज़ें हमको लगता है। पोटेंशियल कॉइल, यहाँ पर पोटेंशियल कॉइल लगाए, पोटेंशियल कॉइल प्लेस्ड ऑन सेंटर लिम्ब, सेंटर लिम्ब ऑफ शंट मैग्नेट, ऑफ शंट magnet and carries current proportional to supply voltage। ठीक है ना। करंट कॉइल, उसके बाद करंट कॉइल सीसी करंट कॉइल समझ गए। देखो अभी मैंने बताया जो ये जो लिखा है ये प्रेशर कॉइल है। कहाँ पर कनेक्ट है? सेंट्रल लिम्ब में। तो करंट कॉइल यू शेप मैग्नेट में हाफ हाफ डिवाइडेड है। हाँ, करंट कॉइल is placed on 2 limbs of series magnet and carries current proportional to, किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? प्रोपोर्शनल टू लोड करंट। करंट कॉइल है तो लोड करंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। आया समझ में यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक सबको कि करंट कॉइल करंट के प्रोपोर्शनल होगा और पोटेंशियल कॉइल अभी लिखवा रहा हूँ, है ना, सब चीज़ों को। देखो करंट कॉइल यहाँ पर है, ये कितना करंट लेगा? देखो सीरीज में लगा हुआ है इस तरीके से, जो जितना लोड करंट लेगा उतना ही करंट इसमें आएगा। समझ पा रहे हो नहीं? जितना लोड खींचेगा उतना करंट इसमें आएगा। तो एक करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा? लोड करंट के। हाँ, ये तो बता रहा हूँ। सेकेंड, रोटेटिंग मैकेनिज्म। है ना। सर्कुलर शेप, एक एल्यूमिनियम डिस्क लगाए और सर्कुलर शेप एल्यूमिनियम डिस्क is placed on a spindle. The speed
N is proportional to power consumed by load. यहाँ जो स्पीड है किसके प्रोपोर्शनल होगा? पावर की। यहाँ तक क्लियर? तीसरा, ब्रेकिंग मैकेनिज्म। ब्रेकिंग के लिए क्या लगा है जी? कौन बताएगा? ब्रेकिंग मैकेनिज्म। ब्रेकिंग मैकेनिज्म के लिए हम लोग यहाँ पर लगाए हैं ब्रेक मैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट, is placed at edge of aluminum disc. Its position is adjustable. बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ रोक लेना। टू एडजस्ट और करेक्ट द स्पीड ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क। तो स्पीड जो भी रहता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये याद रखना। यहाँ पर एडजस्टेबल टू डबल लिखा गया है और एडजस्ट करेक्ट द स्पीड ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क। जैसे देखो, अगर यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा मैग्नेट है, अगर इसको हम दूर ले जाएंगे तो आर क्या वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। आर बढ़ेगा तो स्पीड स्पीड कम हो जाएगा। यही पूछता है ना। मैं जेई एग्जाम दे रहा था, उसने पूछा था डिस्टेंस, एसएससी जेई वाले में, डिस्टेंस दूर करेंगे या बढ़ाएंगे तो क्या होगा स्पीड में? कौन बताएगा? स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर बढ़ाओगे स्पीड कम हो जाएगा। और आगे उल्टा करो, पास ले जाओगे तो ब्रेक मैग्नेट को पास ले जाओगे तो आर कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। समझ पाए सब लोग? चलो आगे बढ़े। और आर क्या है? आर क्या है जी? आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्पिंडल टू परमानेंट मैग्नेट। क्लियर हुआ सबको? हाँ
पत्ती को रोक देते थे। कई लोग मैग्नेट लगा देते थे। भारी बेईमान इस पहली की बात रोक है। रीडिंग कम आए है ना वांस आजकल, इसलिए डिजिटल कर दिए हैं इसी के कारण, है ना, ज़्यादा हो जाए बन जाता। देखो मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेट उसको घूमने नहीं देगा, इसलिए धीरे हो जाता। ठीक, बस यही तो है। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर जो टॉर्क है उसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको आज लिख ले रहा हूँ, टी डी बराबर वी आई टू कॉस अल्फा साइन डेल्टा माइनस पाई। ठीक, ये टॉर्क का हम्म हम्म इसका डेरिवेशन कल बताऊँ ना, बस आज अभी। हाँ, उसको समझ में आएगा ना, फेजर डायग्राम बनाओगे तब समझ में आएगा वो क्या चाहिए ना। बस इतने जानो, है ना। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतने ही रखेंगे।